बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त भारत के तमाम तर जो प्रॉक्सीज हैं, भारत के तमाम तर प्रोजेक्ट्स पर हमलावर हो चुका है और भारत ने अपने इन प्रोजेक्ट्स को अपने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान पर हालिया दिनों में लॉन्च किया है, अब इन्हें हंट किया जा रहा है। चाहे ये अफगानिस्तान में हो, चाहे ये पाकिस्तान की सरजमीन पर हो, या चाहे ये ईरान के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में हो। इस वक्त पाकिस्तान के मुखालिफ दहशतगर्द जो कि भारतीय सरपरस्ती में सब कुछ करते हैं, वो महफूज नहीं है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान आर्मी ने कई भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द उड़ा दिए हैं, वासिले जहन्नुम किए हैं। इस हवाले से डिटेल्स है और इसके साथ ही साथ कल बाजवड़ में एक इंतहाई अफसोसनाक सानिहा पेश आया जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत अहम तरीन ओहदेदारान जो हैं वो शहीद हुए। अब उस हमले में भारत का और नरेंद्र मोदी का मकरूह किरदार बेनकाब हुआ है। अफगान तालिबान के जो हुकूमत है, अफगान तालिबान के ओहदेदार ने भारत का जो असल चेहरा है वो बेनकाब किया है और इंतहाई अलार्मिंग डिटेल्स जो हैं और किस तरह से भारत डिप्लोमेटिक कवर का इस्तेमाल करके टेरर को फंड कर रहा है, टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो भारत की पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इस हवाले से कुछ क्लेम्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, बाजवड़ में जो सानिया हुआ उसकी डिटेल्स आपको मालूम होंगी कि बाजवड़ के सिद्दीकाबाद फाटक पर एक जोरदार बम धमाका हुआ जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल, तहसीलदार अब्दुल वकील, कांस्टेबल जाहिद, राहगीर फजल मन्नान समेत 5 अफराद शहीद जबकि 16 अफराद जख्मी हुए। धमाका सरकारी गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया जिसके बाद फोर्सेज ने फौरी तौर पर इलाके का मुहासरा करके सिक्योरिटी सख्त की। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी है जो वाकई की तफसीलात जाहिर करती है। और इस सब के अंदर अब जो खबर है वो ये है कि एक सीनियर अफगान तालिबान के जो ऑफिशियल हैं, देखिए एक चीज समझिएगा कि अफगान तालिबान जो हैं जो काबुल के अंदर बैठकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, ऑल्दो वो ये कहते हैं पाकिस्तान को, अलबत्ता उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और वो डायरेक्शंस भी देते हैं, लेकिन उनकी मिलिट्री या उनकी जो फोर्स है या बॉर्डर के ऊपर जो उनके लोग हैं वो कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ये मैं काफ़ी दफ़ा बात रीइटरेट इसलिए कर चुका हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो वो ऑर्डर देते हैं, ये रोग मिलिट्री वाला कॉन्सेप्ट है कि मकामी कोई कमांडर है, मकामी मलेशिया है, उनके टीटीपी वालों के साथ टर्म्स हैं, फिर पैसा इन्वॉल्व है उसमें, भारत की तरफ से इतनी हैवी अमाउंट मिलती है तो फिर मकामी लोगों को या मकामी जो अफगान तालिबान के कमांडर्स हैं उन्हें ब्राइब किया जाता है और इस तरीके से अफगान सरजमीन जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है। अब सीनियर अफगान तालिबान ऑफिशियल जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है एज पर रिपोर्ट्स, और बताया यह गया है कि भारत जो है उसने जो डेडली बाजौड़ के अंदर बॉम्बिंग हुई है वो फितनतुल खवारिज टीटीपी जो कि एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है उसे मुबैना तौर पर भारत की तरफ से 10,000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो प्रोवाइड किए गए ये एक हमला कैरी आउट करने के लिए। यानी इस एक टेररिस्ट अटैक के लिए 10,000 यूएस डॉलर्स टीटीपी को प्रोवाइड किए गए। और डिप्लोमेटिक कवर जो है इसमें यह सवाल भी हो रहा है कि क्या वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो भारत की एम्बेसी है काबुल में, क्या उसका इस्तेमाल किया गया ये फंड्स देने के लिए। और ये फंड्स जो कि भारत की एम्बेसी के थ्रू मुबैना तौर पर आए, जो कि एक अफगान सीनियर ऑफिशियल ने क्लेम किया है अफगान तालिबान के काबुल में बैठे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वो इस तरह से सूरत हाल हुई है कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स जो हो रहे हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है जो कि डिप्लोमेटिक कवर से आया है। और टीटीपी जो है वो अपनी पेमेंट का फाइनल हिस्सा लेने के लिए जो वीडियोस हैं टेरर अटैक्स की वो भी अपने इंडियन हैंडलर्स को भेजती है। यानी वो जैसे होता है ना कि काम हो गया सर, अगले कहते हैं अच्छा जी हो गया, वीडियो भेजे, वीडियो भेजी तो फौरी तौर पर पेमेंट जो है वो रिलीज कर दी जाती है। अब ये सिस्टमैटिक जो है इंडियन कैंपेन का हिस्सा बताया जा रहा है और इसमें बहुत से जो जराए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हैं फंडिंग के थ्रू, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू और इंटेलिजेंस सपोर्ट के थ्रू। यानी टीटीपी की किस तरह से सपोर्ट हो रही है, एक पैसा दिया जाता है, फिर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन यानी उन्हें पूरे ऑपरेशंस की तैयारियां करवाई जाती हैं कैसे कैरी आउट करना है, और फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो भी दिया जाता है। अब जब कोई स्टेट जो है वो किसी बैंड टेरर आउटफिट को फंड्स भी देगी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन भी देगी, यानी अपने काम किस तरह से करने हैं, और फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट भी अगर वो स्टेट देगा तो फिर आप समझ जाए ना, फिर वो तो एक तरह से उस स्टेट की तरफ से हमला हो रहा है। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी। इसके साथ ही साथ आपको पता है नाज़रीन किराम के जो बाकी चीज़ें हैं,
जो फितनतुल खवारिज के अलावा फितनतुल हिंदुस्तान है, वो तो है ही हिंदुस्तान का ब्रेन चाइल्ड फितना, बीएलए। अब बीएलए को भी हंट किया जा रहा है और इस वक्त मुख्तलिफ सतह पर मैं बता दूं आपको कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर खबरें आती हैं। अभी अफगान तालिबान का एक मोस्ट वांटेड जो दहशतगर्द है, उसे काबुल के अंदर जाकर किसी ने ठोका। अब ये जो दहशतगर्द है ना, जो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं, ये अब ना पाकिस्तान में महफूज रहेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं जी, ना ये अफगानिस्तान के अंदर महफूज होंगे, और इंशाल्लाह ना ये बलूचिस्तान से सिस्तान सूबा जो है ईरान का, उसमें महफूज होंगे। और अब इनका जो हंटिंग सीजन है वो शुरू हो चुका है और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेटेड है। और भारत जो है, ये याद रखिएगा, भारत इस सब के अंदर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट की जा सके, अटेंशन डाइवर्ट की जाए और भारत अपनी तैयारियां करे दोबारा से स्ट्राइक की। लेकिन उसे ये उसकी खाम ख्याली है कि जी हम यहां पर तवज्जो दे रहे हैं तो भारत से हमारी तवज्जो हट रही है। सरप्राइजेस भारत के लिए भी बहुत हैं। अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि भारत के 5 बीएलए बैक्ड टेररिस्ट जो हैं नाज़रीन कराम, वो मारे गए हैं। 3 दहशतगर्द जो हैं वो 5 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम किए गए हैं बीएलए के, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए। 5 दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए हैं, जबकि 3 जो हैं उन्हें बलूचिस्तान के अंदर जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो जिंदा गिरफ्तार हुए हैं, इनसे काफ़ी कुछ बरामद होगा, इनसे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनसे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, इनसे आपको कुछ चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए। समझ आपको नाज़रीन कराम ये आनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज खोले जा रहे हैं और इस इक्वेशन के अंदर और बहुत सी चीज़ें डलती हैं, जैसे अभी हमले हो रहे हैं लेटेस्ट, इवन मस्तूम के ऊपर बीएलए के लोगों ने आकर सरकारी इमारतों पर गालिबन कब्जे का उनका प्लान था, या व्हाटएवर इट वाज, उन्हें फिर मजा चखाया गया, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो उन्हें दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर, और भारत का फ्रंट जो है वो भी एक्सपेक्टेड है, उसमें हमारे पास इंटेलिजेंस भी है, एनालिसिस भी ये कहता है, इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं इंडिया से, जो उसने 23 करोड़ डॉलर की हंगामी बुनियादों पर नई डील्स की हैं अपने हथियार हासिल करने के लिए, वो भी हमें इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देती है कि जी इंडिया इज प्लानिंग समथिंग। और भारत से कुछ अच्छे की उम्मीद हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा पाला एक कमजर्फ और मक्कार और चालाक और घटिया दुश्मन से है, और जो अमन भी नहीं चाहता, जो बदअमनी फैलाता है, कभी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, कभी खुद सामने आने की कोशिश करता है। जब खुद सामने आता है तो चपेड़ें पड़ती हैं, जब चपेड़ें पड़ती हैं तो वापस अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है। लेकिन अब इनकी प्रॉक्सीज जो हैं उनका भी जो फितने का सर है वो कुचला जाएगा, उनकी जड़ों को काटा जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बीएलए के वाले से बलूचिस्तान में हो रहा है वो ये है कि रॉ का जो नेटवर्क है, रॉ का जो नेटवर्क है ना, उसे बस्ट किया जा रहा है। और इनकी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, इनकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स की लाइन है, और जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जो लाइंस हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट की जो लाइंस हैं, वो लाइंस काटी जा रही हैं। फिर इनके जो बंदे जिंदा पकड़े जा रहे हैं वो बहुत फायदे में जा रही है चीज़, क्योंकि हम इनके पूरे सिस्टम को जड़ से ख़त्म करने के करीब हैं। और इसके साथ ही साथ जो फिर इनके दहशतगर्द मारना जिन्हें ज़रूरी हो जाता है, फिर उन्हें इस तरीके से अब मारा जा रहा है कि वो फिर अब हवा में ही तहलील हो रहे हैं। अलबत्ता एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनकी दीदा दिलेरी बढ़ती जा रही है। अगले दिन हमारे 13 जवान शहीद कर दिए, और वज़ीरिस्तान के मीर अली इलाके में अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा बाजबड़ में हुआ है, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो ये सारी चीज़ें तशवीशनाक तो हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अब इसका सद्देबाब जो है वो किस तरीके से किया जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।